हाय गाइस, तो आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कक्षा 10th का टॉपिक है। न्यू सिलेबस है जो कि सीबीएसई में तो ऑलरेडी पहले से चल रहा था, लेकिन राजस्थान बोर्ड के अंदर ही पहली बार स्टार्ट किया है। आरबीएसई के अंदर सामाजिक ज्ञान में एक नई बुक है जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, या मैं कहूँ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें जो पहला चैप्टर था उसका नाम ही क्या था? डेवलपमेंट, विकास। वो हमारा पार्ट पूरा हो चुका है। हालांकि उसमें कुछ सेपरेट वीडियोस मुझे बनाने थे, वो किसी कारण से मैं बना नहीं पाया। आने वाले टाइम में उनके वीडियोस आपके लिए मैं डाल दूंगा। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। एक और चीज़, इसके नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर दीजिए। अब हम सीधा चलते हैं आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके कितने क्षेत्र हैं, यानी भारत की जो इकोनॉमी है, इंडियन जो इकोनॉमी है, उसको कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आप देखते हो और हम आम जिंदगी में भी देखते हैं कि बहुत सारे प्रकार के लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। कोई खेती का कार्य कर रहा है, कोई गवर्नमेंट सर्विस करता है, कोई प्राइवेट सर्विस करता है, कोई विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगा हुआ है, कोई इंडस्ट्री सेक्टर में जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में जाता है। और अगर आप छोटे छोटे कामों पर भी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग कितने प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इतने सारे कार्य हैं कि सारे कार्यों को हम अलग अलग प्रकार से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, देश की आर्थिक परिस्थितियों को जानने के लिए, देश की आर्थिक परिस्थितियों को जानने के बाद उनके लिए किस प्रकार की नीतियां बनाई जाए, इसके लिए देश दुनिया कहीं भी जाइए आप, वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के लोकल बॉडीज़ को कहीं ना कहीं पॉलिसीज बनाने में दिक्कत आती है। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को, और हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में इसको बांटा है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। पहला क्षेत्र जो इसका है वो है प्राथमिक क्षेत्र। आप देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, मैं मार्कर ले लेता हूं एक सेकंड। तो गाइस, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी 3 क्षेत्रों में इसको बांट दिया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अगर अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं, उसके बाद हम द्वितीय क्षेत्र की यानी सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, फिर टर्शियरी की करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। इसका नाम ही क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। यानी जो चीजें प्राथमिक रूप से मिली, जो प्राइमरी लेवल पे हमको मिली है, और वो कहां से मिलती है? वो हमें नेचर से मिलती है, वो हमें प्रकृति से मिलती है। यानी जो प्राकृतिक, देखो लिखा भी है सही, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित आर्थिक गतिविधियां। प्राकृतिक संसाधन आपने देखे हैं कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश हो, पानी हो, वायु हो। अगर इन तमाम चीजों का उपयोग करके और इनके सहयोग से किसी वस्तु का निर्माण होता है तो वह वस्तु किस कौन से क्षेत्र में आती है? वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। अब अगर आप थोड़ा बहुत सोचेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अपने चारों तरफ आप देखेंगे, तो आपको वो चीजें नजर आएगी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा कृषि का। यानी खेती से जुड़ी हुई तमाम जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। देखिए, कृषि, डेयरी, मत्स्य, वन और खनन। एक एक बताता हूं। कृषि आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर आप सभी जानते हैं। उसके बाद लिखा डेयरी। डेयरी के अंदर क्या होता है? दूध उत्पादन होता है। और ये दूध कहां से आता है? ये जानवरों से, पशुओं से आता है। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, कोई भी हो, ये भी प्रकृति का दिया हुआ हमें उपहार है। और गाय, भैंस आदि के द्वारा जो हमें दूध मिलता है वो डेयरी में जाता है और डेयरी के द्वारा वितरित होता है। ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मत्स्य यानी मछलियां। मछलियां कहाँ मिलती है? समुद्रों में, पानी में। प्रकृति का दिया उपहार है, उसमें अपने आप वो पैदा होती है, वहां से हम प्राप्त करते हैं। ये उत्पाद कैसा है? ये प्राथमिक क्षेत्र का है, प्राइमरी गतिविधियां। फिर उसके बाद में क्या है? खनन। खनन एक्चुअली हम जानते हैं कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर। खनन का मतलब क्या होता है? जमीन से खोद कर निकाले गई जो भी चीजें हैं, कोई भी पदार्थ है, लोहा हो सकता है, टिन हो सकता है, तांबा हो सकता है, सोना हो सकता है, किसी प्रकार का मेटल, किसी प्रकार धातु हो सकता है।
यानी खनन कार्य का मतलब क्या होता है, जमीन से खोद कर जो निकाली हुई वस्तुएं हैं ये प्रकृति से मिलती है, जमीन के अंदर ऑटोमेटिक मिलती है, किसी इंसान के द्वारा बनाई हुई नहीं होती है, अयस्क के रूप में हो सकती है। ये तमाम चीजें क्या कहलाती है, ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। इस कारण से आपने इसमें क्या देखा कि ज्यादातर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है या उसकी हेल्प करती हुई है, इसलिए इसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी बोलते हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। याद रखना, कई बार परीक्षा में आता है कि प्राइमरी सेक्टर का या प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र के बाद जो अगला कदम है वो है द्वितीयक क्षेत्र का, सेकेंडरी सेक्टर का। प्राथमिक क्षेत्र से या प्राकृतिक संसाधनों से जितनी भी वस्तुएं हमको मिली उनका कोई हमको डायरेक्ट लिया, उसका कुछ करके, अब ये कुछ करके क्या है, यानी कि विनिर्माण करके, रिसाइकल करके, उद्योगों के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा, कल कारखानों के द्वारा कुछ ना कुछ उसमें हमने रूप चेंज कर दिया, कुछ ना कुछ हमने उसमें बदलाव कर दिया, और जब उसका बदलाव करके नया रूप बन गया, उसका नया नाम बन गया, तो वो कौन से क्षेत्र में आ गया, वो आ गया द्वितीयक क्षेत्र में, जिसको हम बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र भी, क्योंकि उसका पुनः निर्माण हो गया, उसका निर्माण दोबारा से हो गया, इसलिए इसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं और इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। कोई उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र से हमें गेहूं मिला, गेहूं को चक्की में पीस करके आटे का रूप दे दिया गया, रूप बदल गया, ये विनिर्माण क्षेत्र में आ गया। आटे को भी ब्रेड बनाई जा सकती है, रोटी बनाई जा सकती है, उसके बिस्किट्स बनाए जा सकते हैं, ये सब के सब विनिर्माण के उदाहरण हैं। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर से हमको कपास मिला, कपास की रुई निकाल को सूत काट करके उसका कपड़ा बना दिया गया, तो द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी और तीसरे क्षेत्र की बात, जिसका नाम है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहयोग करने वाली आर्थिक गतिविधियां तीसरे क्षेत्र में आती है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का सहयोग करने वाली जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो कौन से क्षेत्र में आती है, वो तृतीयक क्षेत्र में आती है। कैसे, जैसे कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार आदि। प्राथमिक क्षेत्र में मान लीजिए सरसों का उत्पादन हो गया, गेहूं का उत्पादन हो गया, अब उसको फैक्ट्रियों तक पहुंचाए कैसे, मंडियों तक उसको पहुंचाए कैसे, गोदामों तक पहुंचाए कैसे, तो उसके लिए ट्रकों की आवश्यकता, ट्रेन की आवश्यकता, रेलगाड़ियों की आवश्यकता, ये कौन पूरा करेगा, ये तृतीयक क्षेत्र पूरा करेगा। और वो कार्य क्या कहलाएगा, तृतीयक क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा। इसी प्रकार बढ़ते हुए व्यापार के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, फोन की आवश्यकता पड़ती है, टेलीफोन की आवश्यकता पड़ती है, ये भी क्या है, तृतीयक क्षेत्र में आता है, सेवाओं में आता है। सबसे पहला काम परिवहन का, फिर भंडारण का, फिर संचार का, फिर बैंक सेवाओं का, फिर व्यापार का, ये सारी की सारी जो सेवाएं होती है, इनका जो सर्जन होता है, इसके कारण तीसरे क्षेत्र को कहते हैं हम सेवा क्षेत्र। इनके अलावा भी शिक्षक हो सकता है, नाई हो सकता है, मोची हो सकता है, वकील हो सकता है, जो भी व्यक्तिगत सेवाएं दे रहा है, जैसे कि मैं भी दे रहा हूं, ये सारी की सारी सेवाएं कहलाती है सेवा क्षेत्र में आता है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। और इनके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो इंटरनेट कैफे, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। गाइस, आपने मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। और गाइस, मैं फिर से कहता हूं, अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो लेक्चर पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, इसका नाम है राइट टू ब्राइट, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। गाइस, बाय।